आप देख रहे हैं सत्यमेव जयते लाइव और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के बहेरी गांव स्थित मदरसा में गरीब बच्चों को बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन करने का आरोप जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि मिंटू खान ने लगाया है। उन्होंने कहा कि ये मदरसा पहले पब्लिक स्कूल हुआ करता था, लेकिन अब ये मदरसा अख्तर जहां दारुल उलूम बहेरी बलिया है। इस मदरसे में बच्चों की पढ़ाई नहीं होती है। इस मदरसे में धर्मांतरण की प्रक्रिया होती है। इसका प्रबंधक नसीम खान और समीम खान AIMIM के सदस्य हैं, जो गरीब बच्चों को नौकरी देने के नाम पर और पैसों का प्रलोभन देकर धर्म बदलाकर मुस्लिम बना रहे हैं। इनके यहाँ विदेशों से फंडिंग होती है, विदेशी फंडिंग से ये धर्मांतरण कराते हैं। और इतना ही नहीं, बहेरी और उमरगंज के बच्चों से फॉर्म भरवाते हैं। वहीं मदरसा के संचालक नसीम खान का कहना है कि राजनीतिक प्रतिद्वंदी रहे हैं, इस जगह पर कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया जाता। आरोप बेबुनियाद हैं और इस तरह की कोई बात ही नहीं है। भैया अपना परिचय बताएंगे? जी, मेरा नाम सरफराज उर्फ मिंटू खान है। मैं वार्ड नंबर 51 से जिला पंचायत सदस्य का प्रतिनिधि हूँ। जी, आपके यहाँ एक मदरसा चल रहा है जिसका नाम है मदरसा अख्तर जहां दारुल उलूम बहेरी बलिया। इस मदरसे में कैसी पढ़ाई होती है और क्या क्या होता है? इस मदरसे से पहले ये जो मदरसा अख्तर जहाँ दारुल उलूम है, ये पहले सूर्योदय पब्लिक स्कूल हुआ करता था। वो जो कि दूसरे स्कूल के नाम पे ये लोग अपना स्कूल चलाते थे। जब रसड़ा के था कहीं का, उसने आपत्ति किया तो ये लोग अपना नाम बदल के मदरसा अख्तर जहाँ दारुल उलूम बना लिया। लेकिन अब यहाँ पढ़ाई नहीं होती है। आप कभी भी जाके जांच कर सकते हैं। वहाँ पे धर्मांतरण की प्रक्रिया होती है। जो इसका प्रबंधक है नसीम खान और उसके भाई जो हैं समीम खान, ये लोग MIM के सदस्य भी हैं। इस बार इसी जिला पंचायत चुनाव में वार्ड नंबर 51 से ये लोग चुनाव भी लड़े थे। वहाँ पे मदरसा के नाम पर आप कभी भी जाके चेक कर लेंगे, वहाँ पे कोई पढ़ाई नहीं होती है। वहाँ पे जो गरीब बच्चे जो दलित बिरादरी से आते हैं, हिंदू बिरादरी से आते हैं, उनको नौकरी का लालच देकर, पैसे का लालच देकर सीधे सीधे धर्म बदलवा कर मुस्लिम बनाया जाता है। यहाँ विदेश से भी पैसे आते हैं क्या? जी बिल्कुल। इन लोगों का कोई यहाँ पे लीगल धंधा नहीं है। उतना पैसा ये धर्मांतरण कराएंगे तो कहाँ से लाएंगे? इनके खातों को जांच किया जाए। इनके 100% विदेशी रुपया का फंडिंग होता है। इनका मूल पेशा क्या है? इनका मूल पैसा बस वही मदरसा है। इसके पहले वो लोग स्कूल चलाते थे। स्कूल फर्जी था उनका। इसके पहले जो समीम जी हैं, वो और एक और उनके साथी रहते हैं, वो भी MIM के नेता हैं। वो लोग जेल में जा 419 में जेल जा चुके हैं। इनके ऊपर 3 साल का मुकदमा भी लगा हुआ है। पहले से गाँव में 3 साल का ऑलरेडी मुकदमा चल रहा है इनके पड़ोसियों के साथ। लेकिन इनका कोई आय का स्रोत पक्का नहीं है। एक बालू गिट्टी की दुकान खोले दिखाने के लिए, उससे कितना उनका इनकम होगा? ये पार्टी भी चलाते हैं, इनकम भी करते हैं। मेरा सीधा ये मानना है मुझे, ये लोग विदेशों से जो पैसा आता है वो लोग धर्मांतरण कराने में और अपने लिए रखते हैं। शिक्षा का नाम अभी 2 दिन पहले इन्होंने बच्चों से यहाँ पे हमारे गांव के उमरगंज के बहेरी के बच्चों से फार्म भरवाते हैं, जो कि फार्म भरवाने का अधिकार इनको नहीं है, दूसरे स्कूल से। इस बार योगी जी ने इस बार कोरोना के जो महामारी था उसके चलते जो पढ़ाई क्लासेस नहीं चला थे, उसके लिए सारे बच्चों को प्रमोट करने का आदेश जारी किया है, इंटरमीडिएट और हाई स्कूल का। जो कि ये लोग उनको आदेश को अवहेलना करते हुए सभी बच्चों के घर पे फ़ोन कर करके किसी से 2000 किसी 2500 रुपये मांगे थे। उसमें से 1-2 बच्चों ने दे दिया था, उनके गार्जियन ने दे दिया था। कुछ लोग हमारे पास आए, हम थोड़ा पता करिए, पेपर में निकला था कि ऐसा है, पैसा नहीं देना है, सबको प्रमोट करेगी सरकार। तो हम लोग गए पता करने के लिए, मीडिया के भाई भी थे। तो उन्होंने कहा कि बिना पैसे का कोई पास नहीं होगा, काफ़ी लिखाया जा रहा है, प्रैक्टिकल हो रहा है। तो हम लोग सीधे इसकी शिकायत जिला विद्यालय निरीक्षक श्री विजय मिश्रा के पास किए। तो उन्होंने सब बच्चों को अपने पास बुलाकर पूछा, रसीद भी देखा। हमने भी अपना लिखित कंप्लेन भी उनको दिया है, सारे जो एविडेंस है वो भी दिया है उनको। उन्होंने अगले दिन जांच कराने के नाम पर एक टीम बनाई, जिसमें उप जिला विद्यालय निरीक्षक और GIC के प्रिंसिपल और एक बेलथर रोड के प्रिंसिपल, 3 लोगों की कमेटी आई थी। और जाँच करके अपना रिपोर्ट वो लोग बोले हैं कि 1-2 दिन में दे देंगे। अब तक कार्रवाई हुई है नहीं? अब तक तो कार्रवाई नहीं, लेकिन 28 तारीख को सुनने में आ रहा है कि सबको बुलाएंगे। आप क्या चाह रहे हैं? मैं चाह रहा हूँ कि देखिए, इन लोगों का जो विदेशी फंड से पैसा आ रहा है, जो हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक है, हमारे देश के भविष्य के लिए खतरनाक है, बच्चों के लिए खतरनाक है। ये जो मदरसों के लोग बदनाम कर रहे हैं, मदरसे में शिक्षा दी जाती है, सारे इनके वजह से सारे मुस्लिम लोग बदनाम हो गए। ये जो धर्मांतरण की प्रक्रिया अपने स्वास्थ्य के लिए कर रहे हैं, पैसों के इलाज के लिए कर रहे हैं, इस पर रोक लगे और तत्काल ऐसे लोगों पर सरकार प्रशासन की तरफ से कार्रवाई करे। धन्यवाद। मैं मोहम्मद समीम खान, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उत्तर प्रदेश कार्य समिति का सदस्य और बलिया में गाजीपुर का प्रभारी।
जी सर जी, इस समय एक आरोप लग रहा है कि मदरसे में धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, बच्चों को बहला फुसला करके धर्म परिवर्तन किया जा रहा है और नौकरी के भी लालच देकर किया जाता है। तो क्या मामला है, पूरी सच्चाई क्या है? ये जो आरोप लगाए हैं बिल्कुल बेबुनियाद, आधारहीन और द्वेष की भावना से लगाए हैं उन्होंने। जो सरफराज खान उर्फ मिंटू, जो एक इस एरिया का सातिर अपराधी रहा है, जिसके ऊपर 354 जैसे संगीन धाराएं, 125 आर्म्स एक्ट, इज्जत लूटने तक, और यह आदमी इतना बड़ा सांप्रदायिक रहा है कि पिछड़े समाज के लोग, ब्राह्मण समाज के लोग, दलित समाज के लोग, उनके ऊपर बलवा करना, उनके माँ बहनों पर इज्जत पे हाथ डालना, हम लोग इसके घोर विरोधी हैं। हमारे बैरिस्टर नेता हम लोगों के हाजी असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सीधे सीधे हम लोगों को आदेश दिया है कि आप पूरे हिंदुस्तान में दलितों की, पिछड़ों की, अगड़ों की हर एक की लड़ाई लड़नी है। हर जुल्म के खिलाफ आपको आवाज़ उठाना है, हर जालिम के पंजे के साथ आपको मुकाबला करना है। इस देश में इंसाफ होगा, इस देश के साथ, लोगों के साथ सबको एक करके, सबको इकट्ठा करके, सबको मिला जुला के इस देश को आगे लेके चलना है। तो इस समय पूरे देश में धर्म परिवर्तन का मामला चल रहा है, तो आप एक ओवैसी के पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, तो इस मामले पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, धर्म परिवर्तन करना और कराना बहुत गलत चीज़ें हैं। हम लोग इसके घोर विरोधी हैं। धर्म किसी का परिवर्तन कराया नहीं जा सकता। हमारे इस्लाम में खुद है कि आप जितनी इज्जत अपने मजहब की करते हैं, उतनी ही जो है आप दूसरे के मजहब की करिए। तो जब यहाँ इज्जत करने की बात आ गई, सबको मिलाकर जुलाकर आगे बढ़ने की बात आ गई, तो परिवर्तन का कहाँ सवाल है? लेकिन आप ही के गांव के वो जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि हैं मिंटू खान, उन्होंने सीधे तौर पे आप पर भी आरोप लगाया है कि आप ओवैसी के पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, 3 जिले के प्रभारी भी हैं और मदरसे में बच्चों को बहला फुसला करके नौकरी के नाम पे उनसे धर्म परिवर्तन किया जाता है। इस मामले में कितनी सच्चाई है? आप यह बिल्कुल ही आधारहीन और गलत बातें हैं, सच्चाई से कोसों दूर हैं। और ऐसा आज तक बलिया में, क्या पूरे उत्तर प्रदेश हमको लग रहा है कहीं नहीं चल रहा है। और ये सब सारी चीज़ें देखिए, हमारे आदरणीय योगी जी इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इन सब चीज़ों पे बहुत सख्त हैं। ये आदमी जो हिस्ट्री सीटर है, उसका एक लंबा इतिहास कल ही हुआ था। ये तमाम आपराधिक मुकदमे, ये स्टेप बाय स्टेप, जिस पे 354 इज्जत लूटने तक की धाराएं, दंगा बवाल, जो कमलेश तिवारी जी की हत्या कुछ अपराधियों ने कर दी थी, उस बाबत उस मौके का लाभ उठा के यह आदमी जो है सांप्रदायिक दंगा करने की नीयत से इसने जो है पोस्ट भी किया था। उस मामले में ये सारे के सारे लोग धर के एसटीएफ और एसओजी की टीम ने उनको जेल में भी भेजा था, उनके भतीजे को, और उनको ये वांछित थे। ये तमाम सारे लोग जो टोटल असामाजिक हैं और अपराध से जुड़े हुए हैं, उनके सारा ये काला चिट्ठा, एक FIR जो है इनका दर्ज हुआ है। कल इस पर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था। ये आदमी खुद इतना बड़ा सांप्रदायिक है कि जिस समाज के लोग, अगड़ों को, पिछड़ों को, तमाम दलितों को हम सम्मान करने का काम करते हैं, ये आदमी जो सरफराज खान उर्फ मिंटू, 354 तक का मुकदमा, 452 का मुकदमा, जो इज्जत लूटने तक का जो प्रयास करने का मुकदमा है, उस आदमी पर दर्ज है। वो आदमी बदले की नीयत से इस तरह का आरोप हमारे प्रत्याशी जो 51 नंबर वार्ड से लड़े हुए हैं उनके ऊपर लगाकर, ताकि वो योगी जी जो है इन पर कानून करे। जब तक आप आरोप साबित नहीं करेंगे, आप आधारहीन आरोप लगाते चले जाएंगे। लोकतंत्र है इस देश में कानून है। अच्छा, इतने विश्वास के साथ आप कह रहे हैं कि धर्म परिवर्तन बहुत बड़ा अपराध है जी, फिर भी आखिर ये मुद्दा उठ कहाँ से गया? बताए तो राजनीतिक। तो लीजिए ना, स्टेटमेंट लीजिए हमारा। जब क्या पूछा आपने? नहीं, ये बताइए, क्या इस आपके मदरसे में हिंदू के बच्चे भी पढ़ते हैं क्या? हमारे यहाँ हिंदी, आपके विद्यालय मदरसे में हिंदी, अंग्रेजी, मैथ, साइंस, उर्दू, अरबी, जो भी मान्यता सरकार देती है, उसके हिसाब से पढ़ाई होती है। नहीं, हिंदू के भी बच्चे पढ़ते हैं क्या इसमें? जरूर पढ़ते हैं। जरूर पढ़ते हैं। ये वही मदरसा और विद्यालय किसी के लिए बांटा थोड़े क्या है। मुसलमान के बच्चे संस्कृत नहीं पढ़ते हैं, मुसलमान के बच्चे संस्कृत पढ़ते हैं। जो मुसलमान भाई हैं वो
पढ़ते हैं, श्लोक पढ़ते हैं, गीता का श्लोक पढ़ते हैं, जो हिंदू भाई हैं वो नात पढ़ते हैं। ये तो हिंदुस्तान की संस्कृति है, ये तो प्यार मोहब्बत है, ये तो हमारी पहचान है। तो यहाँ संस्कृत की भी पढ़ाई होती है? संस्कृत की नहीं होती, उर्दू की होती है। मैंने पढ़ने की बात हुई है। जी, आपके मदरसे में एक जिला पंचायत सदस्य ने आरोप लगाया कि यहाँ पे धर्म परिवर्तन होता है। क्या किस तरह का मामला आ रहा है, क्या है? बेबुनियाद आरोप है, राजनीतिक प्रतिद्वंदी रहे हैं। चूँकि मैं भी जिला पंचायत प्रत्याशी का पति हूँ और उसी कलह की वजह से ये सारे बेबुनियाद आरोप वो लगाए जा रहे हैं सिर्फ इंस्टॉलमेंट मनी के लिए। मुझे धमकाया जा रहा है, मेरे बच्चों को उठाने की धमकी दी जा रही है कि अगर आप नहीं देंगे तो ऐसे और भी फर्जी आरोप मुझ पर लगाए जाएंगे। यहाँ तक की धमकी दी गई है कि उनकी भतीजी चचा जात, वो मेरे ससुर हैं, जो मेरी साली है, उनका भाई इधर से मेरे स्कूल की तरफ से लेके आता जाता है। उन्होंने कहा कि अश्लील हरकत तक का मैं तुम पर आरोप लगाऊंगा। मैं आरोप से कहाँ घबरा कर भागूंगा, मैं सामना करूंगा, जवाब दूंगा, लड़ूंगा, भागूंगा नहीं। चाहे जितना आप आरोप लगा लीजिए, 2-4 और आरोप लगा लीजिए, मैं भागने वाला मर्द नहीं हूँ। नहीं, जो उन्होंने आरोप लगाया है धर्म परिवर्तन के आपके मदरसे में हो रहा है, बच्चों को बहला फुसला करके धर्म परिवर्तन कहता है, तो कितना सत्य है? वो मेरे कहने से तो हो नहीं जाएगा सर, आप जांच कराइए, सत्य होगी सजा का हकदार होगा, नहीं होगा तो वो जलालत का हकदार होगा। उसके बाद मैं मानहानि की दावा करूंगा। अभी आपका मानना क्या है? बिल्कुल गलत है। राजनीतिक द्वेष से ग्रसित होकर ये आरोप लगाया जा रहा है और ऐसे अभी और कई आरोप लगाए जाएंगे मुझ पर। उसके लिए मैं तैयार हूँ। जो भी आरोप सामने आएंगे जवाब मिलेगा।